नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई के बारे में। वो चीज़ जो एक प्याज, एक अमीबा और हम इंसानों में एक जैसी है। हम कोशिका की हैरान कर देने वाली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सोचिए जरा, एक प्याज, एक अमीबा और एक इंसान, इन तीनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब जिंदगी के सबसे बड़े राज में से एक है। और वो जवाब है कोशिका। जी हाँ, ये छोटे छोटे व्यवस्थित कक्ष, यही वो इकाइयां हैं जो हर जीवित चीज को बनाती हैं। ठीक जैसे इस माइक्रोस्कोपिक तस्वीर में दिख रहा है, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसकी खोज कैसे हुई, फिर हम कोशिका के अंदर एक टूर करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर कौन से छोटे छोटे अंग हैं, ये एक से अनेक कैसे बनती है, और आखिर में समझेंगे कि ये जीवन का आधार क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 17वीं सदी में जब पहली बार किसी ने इस छुपी हुई दुनिया को देखा था। जरा सोचिए, साल है 1665। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक अपने ही बनाए एक माइक्रोस्कोप से कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा देख रहे हैं। और उन्हें क्या दिखता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने। उन्होंने इन खाली कमरों को नाम दिया सेल्स, और बस यहीं से सेल बायोलॉजी की शुरुआत हो गई। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इस कमाल की टेक्नोलॉजी की वजह से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सच में ये वो चाबी थी जिसने एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। एक ऐसी दुनिया जो हमारी नंगी आंखों से पूरी तरह छिपी हुई थी। हुक की वो खोज तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। 1674 में ल्यूएनहॉक ने पहली बार तालाब के पानी में जिंदा तैरती हुई कोशिकाएं देखीं। फिर करीब 150 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस को पहचाना। और फिर 1839 में श्लीडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने हैं। और अंत में विर्चो ने इसमें एक जरूरी बात जोड़ी कि हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। तो अब हम ये तो जान गए कि कोशिका की खोज कैसे हुई, पर ये असल में है क्या चीज? चलिए अब कोशिका के अंदर चलते हैं और इसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कोशिका किसी भी जीवित चीज की सबसे छोटी इकाई है। मतलब वो सबसे छोटा हिस्सा जो अपने आप में जिंदा है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक इमारत ईंटों से बनती है, वैसे ही हर जीव कोशिकाओं से बनता है। ये संरचना भी देती हैं और जीवन के सारे काम भी करती हैं। ज्यादातर कोशिकाओं के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहले बाहरी बाउंड्री, प्लाज्मा झिल्ली, जो एक द्वारपाल की तरह काम करती है। फिर अंदर का हिस्सा जो एक जेली जैसे पदार्थ से भला होता है, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। और सबसे जरूरी, बीच में होता है कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक, जिसके अंदर हमारा सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट डीएनए मौजूद होता है। अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, ये बहुत चयनात्मक होती है, खासकर पानी को लेकर। ये परासरण नाम की एक प्रक्रिया से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। देखिए, अगर कोशिका को ऐसे घोल में रखा जाए जहां पानी ज्यादा है, तो पानी अंदर आएगा और कोशिका फूल जाएगी। अगर पानी का सांद्रण बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर पानी कम है तो कोशिका से पानी बाहर निकल जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। अच्छा, कभी सोचा है कि पौधे इतने मजबूत और सीधे कैसे रहते हैं जबकि जानवरों का शरीर लचीला होता है? इसका एक बड़ा कारण है एक और परत। पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक सख्त दीवार होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है और पौधे को संरचना और सुरक्षा देती है। जानवरों की कोशिकाओं में ये नहीं होती। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी कोशिकाएं एक जैसी गोल मटोल दिखती हैं। उनका आकार उनके काम पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जैसा काम वैसा आकार। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं, वो लंबी और धागे जैसी होती हैं ताकि दूर तक सिग्नल भेज सकें। और हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो गोल और डिस्क जैसी होती हैं ताकि आसानी से नसों में घूम सकें और ऑक्सीजन पहुंचा सकें। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर क्या चल रहा है? यहाँ पर छोटे छोटे अंग हैं जिन्हें अंगक कहते हैं, और ये सब मिलकर एक व्यस्त शहर की तरह काम करते हैं। इस शहर में हर अंगक का अपना एक खास काम है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये शहर का पावर हाउस है जो ऊर्जा बनाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका एक फैक्ट्री की तरह है जहां प्रोटीन और लिपिड बनते हैं। फिर आता है गोल्जी उपकरण,
जो पोस्ट ऑफिस का काम करता है, यानी चीजों को पैक करके सही पते पर भेजना। लाइसोसोम शहर का रिसाइकलिंग सेंटर है जो कचरा साफ करते हैं। और रसधानियां वो गोदाम की तरह हैं जहां पानी और जरूरी सामान स्टोर होता है। लाइसोसोम के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है, इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई कोशिका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए या बीमार पड़ जाए तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को ही खत्म कर देते हैं ताकि वो बाकी शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। और वो जो रसधानियां थीं, पौधों की कोशिकाओं में ये कमाल की होती हैं। एक परिपक्व पादप कोशिका में केंद्रीय रसधानी कोशिका का 90% तक हिस्सा घेर सकती है। सोचिए, एक विशाल पानी की टंकी जो पौधे को अंदर से सहारा देती है। ठीक है, तो एक अकेली कोशिका एक छोटे शहर की तरह काम करती है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि हम एक कोशिका से बढ़कर खरबों कोशिकाओं वाले जीव कैसे बन जाते हैं? इसका जवाब छिपा है कोशिका विभाजन में। ये वही बात है जो विर्चो ने कही थी। हर कोशिका एक पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। कोशिकाएं हवा में से नहीं बनती, वो अपनी पुरानी पीढ़ी से ही जन्म लेती हैं, विभाजन के जरिए। और ये विभाजन भी दो अलग अलग तरह का होता है मकसद के हिसाब से। एक है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर अपनी दो हूबहू कॉपी बनाती है। ये हमारे शरीर के बढ़ने और चोट लगने पर ठीक होने के लिए जरूरी है। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। ये सिर्फ प्रजनन के लिए होता है, जिससे 4 अनोखी कोशिकाएं बनती हैं। और इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क है गुणसूत्रों की संख्या का। देखिए, समसूत्री विभाजन में अगर मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो बनने वाले दोनों नई कोशिकाओं में भी 46 ही होंगे। जानकारी एकदम समान रहती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी 23। ऐसा इसलिए ताकि प्रजनन के समय जब 2 कोशिकाएं मिलें तो गुणसूत्र का नंबर फिर से 46 हो जाए। तो हमने कोशिका की खोज से लेकर उसके अंदर की मशीनरी और उसके विभाजन तक का सफर तय कर लिया है। अब सवाल यह है कि इन सब का सार क्या है? देखिए, 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। दूसरी, इसके अंदर के छोटे छोटे अंगक एक दूसरे के साथ मिलकर कमाल का तालमेल दिखाते हैं। और तीसरी, नया जीवन, हमारा विकास और शरीर की मरम्मत सब कुछ कोशिका विभाजन पर ही निर्भर करता है। ये सिर्फ एक ईंट नहीं बल्कि जीवन का इंजन है। तो एक बात तो साफ है, हमारे शरीर की हर कोशिका एक अकेली मूल कोशिका से ही बनी है। और ये सिद्धांत आज हर जीवित चीज पे लागू होता है। पर यह हमें एक बहुत बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से आती है तो इस धरती पर वो सबसे पहली कोशिका कहाँ से आई? ये जीव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जीवन की शुरुआत हुई कैसे थी।